नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार करतार कोचिंग की तरफ से। आज हम लोगों का रैंकिंग का तीसरा क्लास है और इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट हम लोगों का ये होगा कि जब बिटवीन तथा दो व्यक्ति का रैंक दिया गया हो और टोटल पूछे तो हम लोगों से, जब भी टोटल पूछे तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा। देखते हैं, एक हम लोग स्लाइड लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों का दिया हुआ है दो व्यक्ति का रैंक और हम लोगों को ये पता करना हो कि बिटवीन दिया हो, जैसे टोटल पता करना हो, तो यहाँ पे चलिए इसको यहाँ से लेते हैं। जैसे हम लोगों से कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, और उसको जब हम इस साइड से काउंट करना शुरू किए, इस साइड से काउंट करना शुरू किए, तो ये हम लोगों को 10वें नंबर पे मिला। ये क्या है भाई, पेन इसका ठीक नहीं काम कर रहा है यार। इधर से 10वें नंबर पे है, इधर से 10वें नंबर पे है, और कोई दूसरा व्यक्ति है इधर से काउंट करने पे ये 8वें नंबर पे है। और इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पे हम लोगों से कहता है कि 20 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग होंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन बनाते समय देखना है इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हम लोगों को काम करना है। तो इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या क्या दिया गया है, तो कोई व्यक्ति है उसका इस साइड से हम लोगों को रैंक दिया हुआ है 10, कोई दूसरा व्यक्ति है उसका रैंक इस साइड से हम लोगों को दिया हुआ है 8, और इन दोनों के बीच में 20 लोग हैं। तो कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने लोग होंगे। कितना आसान बात है कि भाई 10 ये तो हो ही गए, 8 ये हो गए, और बीच में 20 है, तीनों को जोड़ लेते हैं, टोटल निकल जाएगा। यानी जो ये टोटल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो हम इसको अगर एम मान ले और इसको एन मान ले और इसको बिटवीन मान ले, तो हमारा जो टोटल निकलेगा वह एम प्लस एन प्लस बिटवीन कर देंगे, तो हम लोगों का काम चल जाएगा। यानी हम लोगों का जो आंसर बनेगा 10 प्लस 8 प्लस 20, तो 10 और 8 18 और 20 30 38 कुल मिला के हो जाएगा। तो आपको केयर करना है, क्या केयर करना है मेरे छोटे भाई, कि जो डेटा इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे दो व्यक्ति का रैंक दिया हुआ है, एक 10 है और एक 8 है दोनों साइड से, फिर बीच में दिया हुआ है और टोटल पूछ रहा है। तो जब भी टोटल पूछा जाएगा तो सभी को जोड़ देना है, सभी को जोड़ देना है, हमारा टोटल निकल जाएगा। अब आप देख लीजिए कि जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, तो हमने आपसे कहा कि जैसे हम लोगों का ये, अगर अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, तो कोई व्यक्ति है इस साइड से काउंट करने पे 10वें नंबर पे मिला, कोई दूसरा व्यक्ति है इस साइड से काउंट करने पे 8वें नंबर पे मिला, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सिर्फ 5 लोग हैं। तो बतावे कि टोटल कितने लोग हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि टोटल जब निकालना हो तो टोटल निकालने के लिए हम लोगों को एम प्लस एन प्लस बिटवीन कर देना है, हम लोगों का टोटल निकल जाएगा। यानी हम लोगों को क्या करना है, 10 प्लस 8 प्लस 5, तो 10 और 8 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23। तो ये कब, जब टोटल पूछे और एक साइड से फिर दूसरे साइड से रैंक दिया गया हो और बिटवीन दिया गया हो, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़े से चेंजिंग के साथ पूछता है। चेंजिंग के साथ क्या पूछेगा, तो चेंजिंग के साथ पूछेगा, अब देखिए मैं इसको चेंजिंग के साथ आपको ला रहा हूं, एक स्लाइड देखेंगे। तो यहां पे अगर चेंजिंग के साथ हम लोग इसको देखेंगे, तो आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हम लोगों से कहा कि कोई व्यक्ति यहां पे है, जब इस साइड से काउंट किया इस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति 10वें नंबर पे मिला। कोई दूसरा व्यक्ति है उसको जब इस साइड से काउंट किया तो ये व्यक्ति 8वें नंबर पे मिला। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हम लोगों के 15 लोग हैं। तो बतावें कि टोटल कितने लोग होंगे। तो टोटल निकालने के लिए हमने आपसे कहा कि आपको क्या करना है कि एम प्लस एन प्लस बिटवीन कर लेना है, और ये हम लोगों का टोटल निकल जाएगा। तो भाई ठीक है, टोटल निकल गया, इसमें कौन सी परेशानी है। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लू वाला क्वेश्चन भी होता है जो कभी कभी हम लोगों को परेशान करता है। अब क्लू वाला क्वेश्चन क्या है, क्लू वाला क्वेश्चन हम लोगों से कहेगा, क्लू वाला क्वेश्चन हम लोगों से कहेगा कि यहां पे इधर से कोई व्यक्ति 10वें नंबर पे है
और दूसरा इधर से कोई व्यक्ति 8वें नंबर पे है, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो बतावे कि टोटल कितने लोग होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो एम और एन दिया हुआ है और बिटवीन दिया हुआ है, 3 तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम लोगों से कभी कभी पूछता है कि बताइए कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, या कभी कभी पूछता है कि मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम जैसा कुछ जो वर्ड पूछ ले कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम का जवाब कैसे मिलेगा? क्या दोनों का आंसर एक ही होगा या दोनों का आंसर अलग अलग हो सकता है? और कब मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग होगा, ये कैसे हम सोचेंगे? तो देखिए, हमने कहा कि ये हम लोगों का एम है और ये हम लोगों का एन है और ये हम लोगों का बिटवीन है, यही बात हमने आपसे बोली है। तो आप देख लीजिए कि जो यहां पे एम और एन दिया गया, एक दिया है 10 और एक दिया है 8, तो 10 और 8 इन दोनों में जो छोटा होगा, तो 8 छोटा है। अगर इस छोटे वाले से बड़ा हो जाए बिटवीन, या उसके बराबर हो जाए, फिर से सुनिएगा, हमने कहा कि जो बिटवीन है वह ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, एम या एन दोनों में से जो भी छोटा होगा, एम और एन दोनों में से जो छोटा होगा, अगर उसके बराबर, बराबर का मतलब यहां 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, या उसके ऊपर कुछ भी हो जाए, तो हमेशा जब टोटल पूछेगा तो इसी टेक्निक से हम लोग निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। लेकिन अगर इन दोनों में जो छोटा होगा, अगर उससे भी छोटा हो जाए बिटवीन, तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग आंसर हो सकते हैं। मैक्सिमम पूछेगा तो सबको जोड़ देना है, एम प्लस एन प्लस बिटवीन, ये हम लोगों का आंसर हो गया। और पूछेगा मिनिमम कितने लोग हैं, तो आपको क्या करना है, एम प्लस एन माइनस बिटवीन -2, ये हम लोगों का आंसर होगा। अगर केवल क्वेश्चन में पूछेगा टोटल कितने लोग हैं, तो ऑप्शन में मैक्सिमम दिया हो तो मैक्सिमम टिक कर देंगे, और मिनिमम दे दिया हो तो मिनिमम। फिर से समझते हैं कि आपसे क्या कहा। तो वापस देखिए, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। देखिए, हमने आपसे कहा, मेरे छोटे भाई, मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति यहां पे है, इस साइड से काउंट करने पे ये 20वें नंबर पे मिला, कोई दूसरा व्यक्ति है, इस साइड से काउंट करने पे 10वें नंबर पे मिला, और इन दोनों के बीच में 15 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग होंगे? तो हमने आपसे कहा कि आप कंपेयर करो। क्या तो यहां पे ये दिया है 20 और ये दिया है 10, इन दोनों में छोटा कौन है? तो 10 छोटा है। तो जो छोटा है, अगर उसके बराबर या उससे ज्यादा कुछ भी बिटवीन दिया होगा, तो आपको हमेशा यही काम करना है, आपको हमेशा यही काम करना है। लेकिन अगर इधर से रैंक दिया हुआ है 20 और इधर से रैंक दिया हुआ है 10, और इन दोनों के बीच में 5 दे दिया और टोटल पूछेगा, तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन है? 10, और 10 से भी छोटा हो जाए बिटवीन, 10 से भी छोटा हो जाए बिटवीन, तो कंडीशन में हम पूछेंगे क्वेश्चन से, भाई तू हमसे मैक्सिमम पूछ रहा है कि तू हमसे मिनिमम पूछ रहा है? अगर हमसे मैक्सिमम पूछ रहा है और अगर मिनिमम पूछ रहा है, तो हम एम प्लस एन, यानी इन दोनों को जोड़ के बिटवीन घटा के 2 और घटाएंगे, तो हमारा एक्शन आंसर मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग कब आएगा? तो ये मैक्सिमम और मिनिमम कब आएगा? तो इन दोनों में जो छोटा हो, उससे भी छोटा अगर ये वाला बिटवीन हो जाए, तब उस कंडीशन में ये मैक्सिमम और मिनिमम अलग अलग आएगा। लेकिन अगर केवल टोटल पूछेगा, तो टोटल पूछेगा तो मैक्सिमम दिया हो तो मैक्सिमम टिक करेंगे, मिनिमम दिया हो तो मिनिमम टिक करेंगे। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं। आप इसको ध्यान से, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब इसी के जरिए हम लोग का पूरा क्वेश्चन बनेगा। आपको केवल डेटा देखना है, आपको संसाधन देखना है कि कौन कौन से संसाधन उसमें हम लोग को दिए गए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने किस रूप में। इन सबको मैं मिटा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये इस रूप में है कि हम लोगों का, आप इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए। तो जब इंफॉर्मेशन पढ़िएगा तो दिया हुआ है कि सचिन ऊपर से 24वां है, सचिन ऊपर से
24वां है, एक रैंक दिया है क्या 24। सचिन ऊपर से कौन से रैंक पे है, 24 रैंक पे है। फिर दूसरा दिया गया कि रीता नीचे से 18वां है, रीता का नीचे से प्लेस क्या दिया गया है 18। फिर कह रहा है इन दोनों के में 40 विद्यार्थी हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये इलाका है कितना है 40 है। तो हमने आपसे क्या कहा कि इन दोनों में जो छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है 18, 18 से तो ये बड़ा हो गया ना। तो टोटल निकालने का हमारे पास एक ही रास्ता है, टोटल निकालने का हमारे पास एक ही रास्ता है, एम प्लस एन प्लस बिटवीन। तो टोटल जब निकालेंगे एम प्लस एन बिटवीन, यानी 24 प्लस 18 प्लस 20, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 58। इस तरह से जैसे 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और ये 2 62 दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, तो नहीं दिया है। तो इस तरह से हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि भाई इस तरह से आंसर कब, एक बार फिर से सुनिएगा, हमने आपसे क्या कहा, तो हमने कहा कि इन दोनों में जो छोटा है अगर उससे बड़ा हो गया बिटवीन, तो हमारे पास टोटल है कि हम सबको जोड़ दें। मेरे छोटे भाई अगर अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने इस रूप में है और मैं चाहता हूं कि आप इसे बनाएं। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है कि किसी पंक्ति में राजेश शुरू से 22वां है, किसी पंक्ति में राजेश शुरू से 22वां व्यक्ति है तथा अंत से सुमित अंत से 24वां व्यक्ति है। सुमित अंत से कौन से नंबर पे है 24वां व्यक्ति है। फिर कह रहा है कि यदि इन दोनों के बीच में 32 विद्यार्थी हो, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हो 32 विद्यार्थी हो, तो कह रहा है कि बतावे कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो अब टोटल निकालना है, तो इन दोनों में जो छोटा है 22, 22 से तो ये ज्यादा ही हो गया ना हम लोगों का। तो अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल निकालने के लिए हम लोगों के पास एक ही रास्ता है कि अगर हम लोगों को टोटल निकालना है तो टोटल बराबर एम प्लस एन प्लस बिटवीन कर देंगे, तो हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। क्या आप इसे जोड़ के बता सकते हैं कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 24 46, 46 प्लस 32, तो 46 प्लस 32 76, 76 और 2 78, 78 हो गए। क्या 78 ऑप्शन में दिया है, तो हाँ दिया है, तो हम इसे टिक कर सकते हैं। तो ये काफी आसान आसान क्वेश्चन होता है। जैसे आप अगला क्वेश्चन को देखिए, कैसा क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग के सामने, और ये तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है। देखिए एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आप कंपेयर करिए। कह रहा है किसी क्लास में माधव का स्थान शुरू से 21वां है, माधव का स्थान शुरू से कौन सा नंबर है 21वां है, तथा डिम्पल का स्थान अंत से 40वां है। डिम्पल का स्थान अंत से कितना हुआ है 40 है। यदि इन दोनों के मध्य में 13 छात्र हो, इन दोनों के बीच में कितने छात्र हो 13। कह रहा है कि बतावे कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो आप देखिए दो बातें हैं, मैंने आपसे बोली है कि अगर यहां पे में हम लोगों का 21 छोटा है और उससे भी छोटा हम लोगों का बिटवीन है, तो बिटवीन है तो पूछा क्या है, पूछ रहा है कि कुल संख्या कितनी है, यानी सिर्फ हम लोगों से टोटल बात पूछा है। तो टोटल पूछा है तो हमारे पास टोटल निकालने का दो रास्ता है, हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं सबको जोड़ के। तो सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 40 61, 61 प्लस 13, 61 और 13 कितना होता है 74। क्या ऑप्शन में 74 दिया है, तो हाँ 74 दिया है। अगर 74 न दिया होता, अगर ये 74 न दिया होता तो फिर हम क्या करते, हम मिनिमम निकालते, और जब मिनिमम निकालते तो कैसे निकलता, तो बड़ी संख्या यानी एम प्लस एन माइनस बिटवीन -2। तो इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, 61 में से पहले 13 घटा लेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 में 2 और घटा लेंगे 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर 77 74 न दिया होता तो हम 46 की ओर जाते, और दोनों ही दिया होता तो फिर हम लोगों का मैक्सिमम वाला ही, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 47 दिया हुआ है, अगर ये 46 दिया होता तो भी हम लोगों का आंसर ये 74 ही होता। अगर दोनों दिया रहेगा तो मैक्सिमम को टिक करना है, नहीं तो अगर 74 दिया है तो 74 टिक करेंगे और 46 दिया है तो 46 टिक करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को आप ही लोग बनाइए। जरा देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बात है,
क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं? वाह क्या बात है। दिया हुआ है कि राजेश का क्रम किसी कतार में एक तरफ से 13वां है। ध्यान से देखिएगा, राजेश का रैंक एक तरफ से 13वां है। राजेश का रैंक एक तरफ से 13वां है तथा सुरेश का क्रम दूसरी तरफ से 17वां है। दूरे सुरेश का क्रम दूसरी तरफ से कितना है? 17वां है। फिर हम लोगों से कह रहा है कि इनके मध्य में 20 लोग हैं। कितने लोग हैं इनके बीच में? 20 लोग हैं। तो आप देखिए क्या बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हमने कहा कि इन दोनों में से जो छोटा है, तो 13 छोटा है, 13 से ये बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो टोटल निकालने का तो एक ही रास्ता है कि भैया सबको जोड़ लो। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। कुछ लोग तो आंसर दे रहे हैं ना, 13 और 17 30, और 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। क्या ये आंसर है? तो हाँ है। तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। क्या अगले क्वेश्चन को भी आप इतना ही आसानी से बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है और कितना आसानी से बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही लिखा हुआ है, कुरान का स्थान एक तरफ से 40वां है, हीना नीचे से 41वां, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति है। तो चलिए इसको डायरेक्ट ही बना लेते हैं। क्या जरूरत है पूरा बनाने का? चूंकि हम लोगों से पूछा क्या है, तो हम लोगों से पूछा है कि भाई टोटल कितने लोग हैं। तो एक तरफ से दिया हुआ है 40 और दूसरे तरफ से दिया है 41। तो हमने टोटल निकालने के लिए आपको बोला है सब कुछ। तो 41 प्लस 40 और प्लस 3, तो 41 40 जोड़िएगा तो 40 40 80 और 4 84 हो जाएगा। तो 84 ऑप्शन में दिया है, तो हाँ दिया है। तो जब 84 दिया है तो उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, सबको जोड़ लेना है। जब ये न दिखाई देता तब हम जाते, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं, छोटा था, तब हम मिनिमम की ओर भी मूव कर सकते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसे बना पाते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए कितने लोग बना पाते हैं। दिया हुआ राजवीर का एक पंक्ति में दाईं ओर से 23वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोहन बाएं से 41वें स्थान पे है। तो दो ओर से रैंक दे दिया और उन दोनों के मध्य में 7 व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा कि आपको ज्यादा परेशान ही नहीं होला, टोटल रैंक दिया हुआ है। तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको हमेशा टोटल में सबको जोड़ना ही है, टोटल में सबको जोड़ना है। तो जोड़ के देखिए कितना आता है, 23 प्लस 41 प्लस 7, तो 23 और 41 हम लोगों का हो जाएगा 30, 30 और 40 70 और 1 71। 71 ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है। अगर 71 ना दिया होता तो फिर हम लोग जाते कि बिटवीन भाई इसका मिनिमम कितना हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का किस रूप में है और उसके कैसे बना सकते हैं। वाह क्या बात है। मैं आपको समय देता हूं, जरा मुझे जल्दी लोग आंसर दे दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें मेरे छोटे भाई, तो दिया हुआ है हम लोगों का कि ए का स्थान वर्ग में 5वां है। ए मान लीजिए ए यहां पे है और इसको कौन सा रैंक मिला हुआ है? 5वां। फिर बी अंतिम से 8वें नंबर पे है, मान लीजिए बी यहां पे है और इसको कौन सा नंबर है? 8वां। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में सी डी ई एफ जी, तो कै गो आदमी हो गए? पहले संख्या में देता था 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, ऐसे करके देता था। अभी संख्या ही दे दिया, तो 1 2 3 4
5 लोग हैं, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो अब मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे जो रैंक दिया छोटा छोटा यही है, अगर ये इसके बराबर या इससे ज्यादा में कुछ भी रहेगा तो हमेशा चाहे मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम पूछे सबको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल? टोटल कितना हो जाएगा? एम प्लस एन प्लस बिटवीन। तो सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 + 8 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। और ऑप्शन में दिया है क्या? तो हाँ दिया है। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्या अगले क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं? देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के साथ, ओह क्या बात है, क्या शानदार क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर दिया जा सकता है? ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ये क्वेश्चन काफी शानदार है। दिया हुआ है कि एक बैठक में श्री मोदी आगे से 22वां है, एक बैठक में श्री मोदी आगे से 22वां है तथा स्वराज 38वां है। तो देखिएगा ये दोनों ही आगे से ही रैंक दिया हुआ है कि भाई मोदी आगे से 22वां व्यक्ति हैं और स्वराज आगे से 38वां व्यक्ति हैं। तो कह रहा है कि इन दोनों के ठीक मध्य में जो बैठे हैं, तो इन दोनों के ठीक मध्य में कौन बैठेगा? तो अल्फाबेट में पढ़े थे हम लोग कि जैसे बी और जे के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? तो यानी बाएं से दूसरा लेटर और बाएं से 10वां लेटर के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? तो हम लोग पढ़े थे कि जे का होता है 10 + 2, यानी इसका 10 होता है, इसका 2 होता है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे ले रहा है, तो 10 और 2 12, 12 को 2 से भाग दे देंगे 6 आएगा। यानी कि जो यहाँ का बिटवीन निकलेगा, इन दोनों के ठीक बीच में जो बैठेगा, यहाँ पे कोई ना कोई बैठेगा और इस व्यक्ति का प्लेस कितना मिलेगा? यहाँ पे कोई ना कोई बैठेगा और इसका कौन सा मिलेगा? तो 38 + 22 / 2। तो 38 और 22 जब जोड़ा जाएगा तो हम लोग 60 हो जाएगा, 60 को 2 से भाग देंगे तो इसको कौन सा नंबर मिल जाएगा? 30। यानी इन दोनों के बीच में जो बैठेगा व्यक्ति उसको 30वां रैंक मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ब्रदर? क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के ठीक मध्य में जो बैठे हैं वह बैठक के मध्य में बैठने वाले व्यक्ति से 9 स्थान पीछे हैं। यानी मान लीजिए कि ये जो बैठक थी हम लोगों की इतनी बड़ी थी और इसका जो बीच में होगा, जो ई लाइन यहाँ पे जो बैठक ये लोग बैठे हुए हैं, उस बैठक में जो व्यक्ति बीच में बैठा है उससे ये 9 स्थान पीछे है। यानी जो ये व्यक्ति है ये 9 स्थान पीछे है। यानी इस बैठक का बीच में कौन? तो 30 में 9 जोड़ देंगे 39वां व्यक्ति हो जाएगा। तो जब इधर से भी 39वां, इधर से 39वां, तभी कोई बीच में बैठेगा। तो टोटल पूछ रहा है कि बैठक में कितने लोग हैं? तो 39 + 39, 40 40 80 -1 77 हो जाएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था हम लोगों के सामने और इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे दिया हुआ 77। और क्या अगले क्वेश्चन को आप बना सकते हैं? ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन क्या आप अगले क्वेश्चन को बना सकते हैं? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। वाह, अगला क्वेश्चन है। ओह, क्या ये बना सकते हैं आप? अगर ये बना गए तो मैं समझूंगा कि हाँ आप क्वेश्चन बना सकते हो ब्रदर, क्वेश्चन बना सकते हैं ना। क्योंकि क्वेश्चन कोई भी हो, बनाने का तरीका तो वही होगा, एक ही होगा। क्या करना है? फिगर बनाना है। फिगर बनाने के लिए अमन बाएं से, मैं इधर बना देता हूं, अमन बाएं से 20वां व्यक्ति है, अमन बाएं से 20वां व्यक्ति है तथा अमर दाएं से 30वां व्यक्ति है, अमर दाएं से 30वां व्यक्ति है। इन दोनों के मध्य कुल लोगों का 5वां हिस्सा बैठा है। यानी इन दोनों के बीच में कुल तो कुल का मान लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये बिटवीन डायरेक्ट संख्या नहीं दिया है कि 10 है कि 5 है कि 8 है 7 है, डायरेक्ट नहीं दिया है। कह रहा है कि जो बैठक में लोग बैठे हैं तो इसको अगर हम x मान ले तो उसका 5वां हिस्सा यानी x/5 लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि ये वाला जो x है वो निकलता कैसे है? तो इसको और इसको जोड़ के ये x निकलता है। तो हमारे पास अगर ये संख्या दिया होता, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि मैक्सिमम और मिनिमम कुछ पूछा नहीं है, तो मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पूछा है, खाली टोटल पूछा है हम लोगों से। तो और ये संख्या दिया नहीं है कि हम कंपेयर कर पाए कि मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम अलग अलग निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो एक पहला तरीका ही ना कि सबको जोड़ देना है हमको। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। सबको जब जोड़िएगा तो टोटल यानी x बराबर
तो x बराबर जो निकलेगा हम लोगों का, ये टोटल x बराबर जो निकलेगा वह लेफ्ट मतलब m प्लस n प्लस बिटवीन, बिटवीन कितना है x/5। तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल निकालने का दो रास्ता है कि हम m प्लस n प्लस बिटवीन कर लें तो हमारा टोटल निकल जाएगा। तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये x माइनस x/5 हो जाएगा और ये 20 और 30 50 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 250। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 250/4। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो ये वाला आंसर हम लोगों का वैलिड नहीं है, क्योंकि आंसर हम लोगों का पांचों संख्या में दिया है, डेसिमल में दिया नहीं है। और व्यक्तियों की संख्या जब एक एक आदमी खड़े हों तो डेसिमल में नहीं होता, वह संख्या प्रॉपर एक काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर में होता है। 23 वाले से हमको नहीं मिला, क्योंकि हमने कहा है कि जब m और n हमको दिया हो और बिटवीन दिया हो, टोटल निकालना हो तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट इधर और इधर को जोड़ के बिटवीन को, तीनों को जोड़ के निकाल देना। तो तीनों को जब जोड़े तो हमको तो आंसर नहीं मिला। तब दूसरा तरीका हम लोगों के पास क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम मिनिमम निकालें। मिनिमम कैसे निकलता है, तो टोटल बराबर m प्लस n माइनस बिटवीन -2। तो जब ये निकालिएगा x बराबर 30 प्लस 20 माइनस x/5, बिटवीन x/5 है -2। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x/5 बराबर 30 और 20 50 -2 48। ये 6 से 6 बार में 8 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 40। तो हाँ ये संख्या में आया है। क्या ये आंसर दिया है, तो हाँ ये आंसर दिया है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और इस सेक्शन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था। तो आप हम लोगों का एक पॉइंट हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा कि जब दोनों ही साइड से हम लोगों का रैंक दिया गया हो और हम लोगों का बिटवीन दिया गया हो, टोटल निकालने के लिए पूछे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो रैंकिंग का एक नया पार्ट करके मिलेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि वह सेक्शन अपने रैंकिंग का किस तरह से होगा। और हमने कहा है कि रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी एग्जाम में हम लोग बैठ जाए, इसके क्वेश्चंस हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।